बाड़मेर के अंदर सड़कों को लेकर के बाड़मेर विधायक प्रियंका जी चौधरी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। जो चाहो जिस मीडिया को देखो, मीडिया चैनल यही दिखा रहा है कि बाड़मेर विधायिका कहां है और सड़कें कब बनेगी। तो मैं मीडिया से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जनाब थोड़ा सा एनक हटाओ और देखो कि सड़कें कब से टूटी है और पिछले 15 साल में क्या चकाचक थी। एकाएक प्रियंका जी विधायक बने और सड़कें टूट गई, ऐसा हुआ? वाकई में कांग्रेस के पिछले 15 साल में भी सड़कों के हालात जस के तस थे। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि बाड़मेर का सरकारी अस्पताल, उसके आगे का मुख्य द्वार की सड़क जो है, मैं पिछले 10 साल से टूटी हुई ही देख रहा हूं। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस सड़क को कभी प्रशासन ने या उस समय के नेताओं ने बनाया होगा। बाड़मेर का सबसे बड़ी समस्या जो शिवकर लिंक रोड की है, जहां 80 फीट की सड़क बनाने को लेकर के मेवाराम ने जिनके घर थे उन पर व्यक्तिगत दबाव बना करके घर तोड़वाए, जगह करवाई और 1 साल तक वो रास्ता यूं ही पड़ा रहा। कांग्रेस के नेताओं ने इस सड़क की तरफ कभी देखा नहीं और अब आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 2 साल से भाजपा की सरकार है, बाड़मेर से निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी विधायक है, लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो हमने भी पता कराया कि भाई देखो हुआ क्या है। 2 साल के अंदर प्रियंका जी ने कितना काम किया सड़कों के मामले में, बाकी काम तो अलग बात है। सड़क कितनी बनी है प्रियंका जी के कार्यकाल में और कितनी स्वीकृत हुई है और क्या हुआ है। प्रियंका जी के पूरे पेज को देखने से हमारी टीम बैठी तो पता चला कि जितना काम मेवाराम ने 15 साल में नहीं करवाया, उतना काम प्रियंका जी ने 1.5 साल में करवा दिया। वो तो प्रियंका जी निर्दलीय है, फिर भी पार्टी इनका बहुत मान रखती है, बहुत सम्मान रखती है और इनकी बात को बहुत प्रमुखता से महत्व देती है। प्रियंका जी ने 21 करोड़ की सड़कें शहर के अंदर एक साथ स्वीकृत करवाई। प्रियंका जी ने सड़कों के मामले में बाड़मेर पूरे जिले के अंदर दूसरे नंबर पर विधानसभा है जहां इतनी ज्यादा सड़कें आई। फिर भी कांग्रेस के नेता ये चिल्ला रहे हैं कि प्रियंका जी गायब है। गाहे बगाहे प्रियंका जी के खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। पेड खबरें करने का जो काम किया जा रहा है, पैसे देकर के कैसे भी करके बाड़मेर विधायिका की छवि को धूमिल किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि बाड़मेर की विधायिका कुछ कर नहीं रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप धरातल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में प्रियंका जी ने जितना पैसा खर्च किया है उतना पैसा पिछले 10 साल में नहीं हुआ। जितने विद्यालयों के अंदर भवन जर्जर थे, टूटे हुए थे, उनको रिनोवेशन को लेकर के जहां भवन नहीं थे, जैसे मेवाराम जन बाड़मेर के अंदर एक सभा हुई थी तो अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि आप घोषणा कर दो शिक्षक हमें चाहिए नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है मास्टरों की, आप तो बस घोषणा कर दो कि स्कूलें आपकी कर्मोन्नत कर दी गई। जो कर्मकांड किए गए थे कागजों के अंदर, उनकी भरपाई करने में प्रियंका जी चौधरी पिछले 1.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे। 2023 के अंदर जब सत्ता आई तो 24 लग चुका था। 24 के बाद लोकसभा के इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद जो भी सरकार शुरू हुई है, लोग कहते हैं ना कि चढ़ तो ही ढौन हो जाए तो स्थितियां कमजोर हो जाए। इन वास्ते सरकार भी धीरे धीरे काम शुरू करो और हाल फिलहाल के काम दिखने लगे हो। इंतजार करो, सीट की पेटियां बांध रखो, अभी 3 साल और बाकी है, काम तो अब होगा। अब तक जो हुआ वो तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी। बाड़मेर की विधायिका जो हमेशा एक बेबाक छवि और ईमानदार शख्सियत है, उन्होंने 1 रुपया भी ऐसा दलाली का, कमीशन का कहीं नहीं रखा। जो काम जितना आया संपूर्ण काम उस विभाग के माध्यम से उस जगह पहुंचा। चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में अपने व्यक्तिगत विधायक कोटे से प्रियंका जी चौधरी ने कई स्कूलों के अंदर डिजिटल क्लास बोर्ड दिए। वहां किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या डिजिटल क्लास बोर्ड की पहले आवश्यकता नहीं थी? लेकिन मेवाराम जैन या तो जमीनों पर कब्जे कराने में बिजी थे या अपने खुद के कर्मकांड दबाने में बिजी थे। जो जैन पिछले 10 साल से जितने कर्मकांड किए, नगर परिषद को पूरा खा गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सारी मीडिया ये पूछ रही है कि बाड़मेर विधायक कहां है? जो बलदेव नगर पिछले 15 साल से अपने खून के आंसू रो रहा है, उस बलदेव नगर के वीडियोस बता करके ये दिखाया जा रहा है कि ये जो समस्या है वो एकाएक एक रात में पैदा हो गई। ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि जो बलदेव नगर की समस्या है वो रातों रात पैदा की गई बाड़मेर विधायिका प्रियंका चौधरी के आने के बाद। लेकिन आप धरातल पर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलदेव नगर पिछले 15 साल से इस गंदगी से परेशान है, इन सड़कों से दुखी है। लेकिन आज तक कभी बलदेव नगर में मेवाराम के राज में एक सड़क नहीं बनी। लेकिन उस बात को कोई नहीं दिखाएगा। दिखाया सिर्फ इतना जा रहा है कि बाड़मेर विधायिका कुछ नहीं कर रही। ये पेड खबरें हैं, पैसे देकर के बाड़मेर विधायिका की छवि को धूमिल कराने की जो खबरें चलाई जा रही है, ये मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को, ये माहौल बना करके लोगों को दिखाया जा रहा है कि बाड़मेर विधायिका काम नहीं कर रही। लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। आप हैंडपंप के मामले में जाएंगे तो मेवाराम जैन 5 या 10 हैंडपंप देते थे तो बहुत बड़ा जश्न बनता था, बहुत बड़ी माहौल खबरें छपती थी। लेकिन उसकी जगह प्रियंका जी ने 500 हैंडपंप दे दिए, लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं मीडिया को भी खबर, बड़ी खबर को दिखाने के लिए। और ये काम प्रियंका जी करते नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार इनसे होता नहीं। इनके खून में भी दलाली है नहीं। इनके दादाओं की बात करें, इनके परिवार की बात करें तो बहुत बड़ा परिवार है जिन्होंने नए नए राजनीतिक मानक स्थापित किए थे और उसके कारण उन पद्धतियों पर चल करके बाड़मेर विधायक प्रियंका जी चौधरी इस बात पर खरे उतर रहे हैं कि यहाँ दलाली और चोरी और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो मर्जी हो जाए, मार्केटिंग खबरों की भले ही कम हो, लेकिन काम धरातल पर दिखना चाहिए। और बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू विलेज बनाए गए, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें बनाई गई, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा पानी के हैंडपंप दिए गए, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा ट्यूबवेल, ओपन वेल दिए गए, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा स्कूलों के अंदर डिजिटल
डिजिटल बोर्ड दिए गए, बाड़मेर के शहर में 21 करोड़ की सड़कें एक साथ दी गई। ये पैसा जनता के लिए है और इस पैसे का जो विकास हुआ है वो विकास दिखाने के मुकाबले मीडिया पैसे लेकर के प्रियंका जी की छवि को धूमिल करना चाहता। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी है सच दिखाना। कैमरा जिसके पास भी है, जहां मोबाइल या कैमरा खुलता है, तो आप कम से कम सच दिखाएं। नहीं तो जो देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि कोई खबर बता रहा है तो उस खबर को आप तह तक जाएं, ये खबर सही है या इसके अंदर पैसे देकर के बुलवाया जा रहा है। आजकल डिजिटल जमाना है, व्यक्ति की इमेज सोशल मीडिया से बनती है, सोशल मीडिया से बिगड़ती है। इसलिए पंचायती राज चुनाव नजदीक है, बाड़मेर शहर के चुनाव नजदीक है और प्रियंका जी चौधरी कमजोर करने के लिए मीडिया ऐसी खबरें चला रही है। लेकिन ये सच नहीं है। कुछ मीडिया चैनल्स जिस तरह से पैसे लेकर के ये जो एजेंडा चला रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ संभव है। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में कमजोर करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और जो बाड़मेर विधायिका के सामने चुनाव लड़ते हैं या जो लड़े हैं, उनका इतिहास आप भलीभांति जानते हैं कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। ये आप तय कर लीजिएगा कौन सही है, कितना काम करवाया। पिछले 15 साल मुकाबले 2 साल देख लेना, आपको बाड़मेर की वर्तमान विधायिका भारी नजर आएगी। जय नमस्कार।